नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के शाहगंज के सुरिस गांव में। और इस वक्त हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हैं जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यह बाबा साहब को लेकर के क्या जागरूकता का संदेश देना चाह रहे हैं। तो आइए इनकी जुबानें जानते हैं, इनसे मिलते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम शैलेंद्र कुमार उर्फ शेरू, जी सुरिस, ग्राम सभा सुरिस, जी जी शाहगंज जिला जौनपुर। अच्छा, अभी जैसा कि 14 अप्रैल आने को है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप 14 अप्रैल को लेकर के लोगों को? जी सर, 14 अप्रैल को हमने अपने गांव में जितने भी युवा लोग हैं उन लोगों को लेके काफ़ी अच्छी, बहुत ही बाबा साहब के जो संविधान के तौर पे जो उन्होंने किया हम लोगों के लिए, दलित समाज के लिए जी, उन लोगों की, युवा समाज के लिए हम अपना एक बार इससे पहले वर्ष भी बहुत अच्छा ही प्रदर्शन किए थे। इस बार भी उससे ज़्यादा काफ़ी सुधार में लाने की कोशिश है। अच्छा, कहने का मतलब आपका ये कि बाबा साहब के जन्मोत्सव को लेकर के आपने जो पिछली बार जो भी प्रोग्राम किए थे, इस बार उससे बेहतर प्रोग्राम जी करेंगे जी आप? जी, इस बार उससे भी युवा साथी जुड़ गए हैं काफ़ी। अच्छा, आपके यहाँ कुछ युवा साथी हैं, तो युवाओं की बात करें, कहीं ना कहीं युवा धूमधाम से प्रोग्राम को करते हैं, लेकिन जब वो वापसी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो संदेश हैं बाबा साहब के, जो उनके कुछ दिए हुए अनमोल वचन है, उस पर कहीं ना कहीं वो नहीं पूरे नजर आते हैं। इस पे क्या कहेंगे? सब लोगों को नहीं थे, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं उन जी। लोगों के लेके अगली वर्ष से लेके जो पिछले वर्ष है जी। अब तक जो जुड़े हैं, हमारा बहुत सहयोग दिए हैं। उनके अनुयायियों पे भी चल रहे हैं, कुछ परसेंट चल रहे हैं जी। तो हमने सुधार लाने की की बहुत कोशिश की है और हमारी यही ख्वाहिश है कि सुधार बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। अच्छा, आपका जो प्रोग्राम होता है जी उसमें क्या कुछ संबंधित नाट्य कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं या जी फिर? जी सर, हमने जो भी प्रोग्राम कराते हैं सब बाबा साहब के संबंधित नाट्य, और अन्यथा कोई प्रोग्राम नहीं होता हमारे यहाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाबा साहब को जानना, मानना या उनको फॉलो करना, इनमें से क्या जरूरी है? इनमें से सर तीनों जरूरी है। कैसे, एक बार थोड़ा सा उसकी आप? जी सर, बाबा साहब ने कहा था जी। कि हमारे 3 शब्द है: संगठित रहो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। जी, लेकिन अभी आपने कहा तीनों जरूरी है, लेकिन लोग जान रहे हैं। अगर आपने जिस युवाओं की बात कही, वो युवा जान रहे हैं और काफी धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। मानने की बात कही युवा, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? फॉलो करेंगे सर, धीरे धीरे। कहें से इससे पहले भी जो प्रोग्राम अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं लोग वहां तक नहीं ले जा पाए हैं जी। लेकिन अब इस समय जो है लगभग काफी लोग फॉलो करेंगे और करेंगे, निश्चित है अच्छा, करेंगे। आप जो है एक क्षेत्र पंचायत हैं, तो बाबा साहब को लेकर के क्या कुछ जागरूकता किस तरीके से करते हैं, लोगों को जागरूक? जी सर, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी, तो हम जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझाते हैं। प्रोग्राम कराने का हमारा यही मकसद है हमारे ग्राम सभा में जी। कि लोग इससे पहले हमारे समाज का क्या दुरुपयोग था और इस समय क्या व्यवस्था है, सब कुछ इसके बारे में पहले से लेके अब तक मैं सब कुछ कराने की यही कोशिश करता हूँ कि लोग जान ले अच्छी तरीके से और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। बाबा साहब ने बहुत ही बड़ा बलिदान और त्याग दिया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समुदाय और समाज के लिए, कुछ ऐसे समाज के लिए भी उन्होंने एक बलिदान दिया है जो अस्पृश्य समाज था, जिसको लेकर के आज वो सर उठा करके चल रहा है वह समाज। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी सर, हमने भी अभी लगभग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, बीएड भी कर चुके हैं। जब से हम होश में आए तब से हमने यही ख्वाहिश थी कि बाबा साहब को लेके हम खुद जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें और करें भी। हमने क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाए, बन के भी उनके जहाँ पे स्थान थी उनको अच्छी से मरम्मत कराया, सुंदरीकरण कराया। और सहयोग हमारे जो ग्राम सभा के एक अध्यापक नए हुए हैं, चंद्रसेन सर जी जी, वो भी साथ दिए हैं। लगभग जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं सब लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने की कोशिश आगे भी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा। आप कहीं ना कहीं बीएड कर रखे हैं, तो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये जानना चाहूँगा शिक्षा को लेकर के जो बच्चे हैं
जो प्राथमिक एक स्तर तो बाबा साहब को लेकर के कुछ ही जानकारियां और कुछ ही विद्यालयों में कुछ ही चीजें पढ़ाई जाती है, तो क्या उसमें जोड़ना चाहिए बाबा साहब को लेकर के उनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां संविधान को लेकर के या नहीं देनी चाहिए? इसीलिए सर हमने जो प्रोग्राम अभी कराए हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी कलम किताब की व्यवस्था की है। अपनी महिलाओं के लिए जो नहीं जान रही हैं, एक छोटा सा संविधान के तौर पे जिसमें कि कुछ बिंदुएं हैं, लास्ट तक तो नहीं पढ़ पाएंगे वो लोग, कुछ बिंदुएं हैं जो छोटा सा किताब है वो अब मैं वितरण करा। कैसी पुस्तक है वो संविधान के मतलब पूरे अपने मौलिक अधिकार, अपना हमारा क्या अधिकार है, दलित समाज के अधिकार है, ये सब बिंदुएं जो है उसमें रहेगी छोटे छोटे, और जो नहीं कुछ समझ में आएगा उन लोगों को तो हम अपना उसको समझाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि बाबा साहब की कोई ऐसी घटना जो आपको प्रेरित करती हो, जिससे आप चाहें जो सीख मिली हो आपको और वो आप दूसरों को भी उसका उदाहरण दें और वो लोग भी सीख लें? प्रेरणा यही है कि बाबा साहब हमने भी पढ़ा है कि वो बोले हैं कि शिक्षा वह दूध है जिसने भी पिया उसने दहाड़ा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ा। अच्छा, तो लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहेंगे जी, थोड़े से 2 शब्द की शायरी है जी जी, कि मेरे दुश्मन कहते हैं कि तेरे पास ऐसा क्या है जिससे तेरे नाम की इतनी चर्चा है, तो मैंने भी कह दिया दिल गरम और दिमाग नरम, बाकी सब मेरे बाबा साहब की करम है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी पंक्ति है इन्होंने कही बाबा साहब को लेकर के कहीं ना कहीं, और इन्होंने शिक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ा बताया कि इस बार हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं पुस्तकें बांटेंगे संविधान की, और ये चीज़ें होनी भी चाहिए जो है प्रोग्राम में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाते हैं और झांकियों को देखते हैं, सीख नहीं ले पाते हैं। और खासकर महिलाओं की बात करूं तो महिला वर्ग को लेकर के बाबा साहब ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। कहीं ना कहीं हिंदू कोड बिल को ले आकर के महिलाओं के लिए एक सम्मान मिला, जो स्थिति पहले थी और उसके बाद की भी स्थिति में जो सुधार हुआ है वो आपने देखा होगा। तो महिलाओं को लेकर के इन्होंने जो एक इस बार योगदान करने का जो निर्णय लिया है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अतुलनीय है और ऐसा होना भी चाहिए। आप देख रहे थे केमास न्यूज़, हीरामणि गौतम के साथ। धन्यवाद। तक आपने हमारे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाने से हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे।